संभव है, जो चीज़ आप सोच रहे कि संभव नहीं है, कैसे हो सकता है ये वो, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन, बहुत सुनहरा है आपका फ्यूचर। बट आप राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की, जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर, किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का इंट्यूशन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, और आज की रीडिंग का टॉपिक भी ये है कि कुछ बहुत मतलब है ना, ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच के रखा हुआ है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही होगी जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ईश्वर ने यानी परमपिता परमात्मा ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा है। कुछ सोच के रखा है, कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है। मतलब वो चीज़ जो आपको लग रही है वो चीज़ नहीं है, ठीक है, या फिर वही चीज़ है। मतलब क्या कुछ क्लैरिटी हम देखेंगे कि आप सभी की, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग राइट, सो आप ही सभी के लिए एनर्जीज है। आपकी एनर्जीज आप क्लेम करिए। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप का आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखें। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा हुआ है। कुछ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है काफ़ी प्रयासों के बाद भी। सो वॉट द फ्यूचर हैज़ होल्ड फॉर यू, वॉट द गॉड हैज़ होल्ड फॉर यू, वॉट द यूनिवर्स हैज़ होल्ड फॉर यू। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ज़रूर ज़रूर उनका मंत्र, उनका नाम, उनका ज़रूर ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब हम करते हैं, जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैंगे लोग, जब आप लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और इससे आपकी एनर्जीज इन्हांस होती है। आपकी एनर्जीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच श्री राधा रानी, थैंक यू सो मच श्री माँ पार्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ आपने सोच करके रखा हुआ है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में फ्यूचर में होल्ड करके रखा हुआ है। प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री माँ। आज की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना, वाइब्रेंट है। क्या 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। क्या कुछ ईश्वर की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, एंड द एम्पेरर राइट। देखिए बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी बात भी आई है जो आप अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे रहे, जिससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, जिससे हो रहा है प्रॉब्लम्स, जिससे प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस मतलब ईश्वर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा संकेत मिलते, या कहीं ना कहीं से आपको हमेशा परमात्मा गाइड करते, बट स्टिल यू डोंट लिसन इट, स्टिल यू डोंट लिसन इट। आई आर कलेक्टिंग क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक पे है 9 ऑफ कप्स। देखिए परमात्मा आपको कितना प्यार से हर एक चीज़ समझाते हैं, यूनिवर्स आपको समझाते हैं, बट और आपके भाग्य में भी बहुत मतलब कितनी प्यारी कार्ड है। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत फ्यूचर में हर एक चीज़, खुशियाँ, सुख, संभव, सुख, वैभव, हर एक चीज़ संभव है। जो चीज़ संभव है, जो चीज़ आप सोच रहे कि संभव नहीं है, कैसे हो सकता है ये वो, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन, बहुत सुनहरा है आपका फ्यूचर। बट आप खास ख्याल नहीं रख रहे हैं, कुछ ऐसी गलती कर जा रही है जो हर पल परमात्मा आपको किसी ना किसी रूप से थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, आपका खुद का दिल कहता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा आपको कही जाती है कि नहीं इसको सुनना है, इस बात को सुनना है, इसको करना है, बट नहीं, यू डोंट डू इट, और मे बी
यू डोंट एक्नॉलेज इट, राइट। तो ये चीज़ है। तो चलिए है ना, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उनका मंत्र, उनका नाम ज़रूर ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। जय श्री राम। देखिए, यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आप अपनी लाइफ में ट्रैवल, ठीक है, करने वाले हैं फॉरेन में। यू मतलब आप जहाँ भी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, दिस डेफिनेटली दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। तो ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो चीज़ है, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं फॉरेन में या फिर अब्रॉड में शिफ्ट करने के आपके बहुत अच्छे योग भी बन रहे, और ये चीज़ें आपकी भाग्य में, आपकी लाइफ में संभव है, ठीक है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे को लेकर क्या सोच है, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, उन चीज़ों के बारे सोचिए। प्लानिंग करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि जब आपकी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, किसी चीज़ का उत्साह नहीं रहेगा, कोई गोल्स नहीं रहेगा, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। कोई भी इंसान अगर है ना, सबसे हम लोग ये चीज़ तो सब सुने हैं कि रातों रात कोई भी राजा नहीं बन जाता, रातों रात कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता, रातों रात किसी की किस्मत नहीं चमकती। बट ये चीज़ भी सच है कि किसी को ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता। वो उसके लिए मेहनत तो करता ही है, साथ ही साथ उसके लिए वो सपने और वो गोल्स होते हैं, ठीक है। तो वही आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने सपने और गोल्स पर काम करने की ज़रूरत है। आपको एक विजन क्रिएट करना है, वो विजन, वो ड्रीम क्रिएट करना है, और ड्रीम के पीछे मेहनत तो करनी है, पर साथ ही साथ ये भी विश्वास करना है कि वो ड्रीम पूरा हो, है ना। तो ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। वरना 3 बातों का बहुत खास ख्याल रखना है। कौन सी वो 3 बात? कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। किसी से कोई भी चीज़ के लिए, स्पेशली छोटी भी चीज़ के लिए, अगर अपने आप में वो गुजारा हो जाता है तो बहुत अच्छा, बट किसी से एज एन उधार या भीख मांगना या फिर एज अ मदद मांगना, ये चीज़ किसी भी हाल पे मत करिएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी से डरना नहीं। आपके लिए गाइडेंस आएगी तो ये 3 बात तो आप अपनी लाइफ में एकदम ना गांठ बांध लीजिए, और इसको चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके लिए अगर ये मैसेज आया है इंट्यूटिवली, देन डेफिनेटली ये बात किसी को सुननी, किसी को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तभी ये चीज़ आया है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा, पहला। एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भी कि कौन सी 3 बात है, ताकि कमेंट्स में जब आप सब पढ़े या अब आपके बाकी व्यूअर्स भी पढ़े तो वो ये चीज़ पढ़े और ये चीज़ समझे कि 3 बातों को तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपने ओपिनियंस भी शेयर कीजिए, मुझे पढ़ के, सभी व्यूअर्स को पढ़ के भी आनंद महसूस होगा, तो आप अपने ओपिनियंस भी ज़रूर ज़रूर शेयर करिए, है ना। पर ये चीज़ को भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे, है ना। क्या कि किसी से कोई भीख नहीं मांगनी है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, और तीसरा कि किसी से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से। अगर डरना है तो सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा से, और किसी से नहीं डरना, है ना। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। परमपिता परमात्मा से भी नहीं डरना है, अपने कर्म अच्छे हैं तो फिर क्या चीज़ का डरना है। तो वो भी बात है ना। तो बस इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जिसके कर्म खराब होते वो डरते हैं, अच्छे कर्म वाले तो वो भी नहीं डरते। मतलब इन शॉर्ट अपने कर्मों से डरना है, किसी से नहीं डरना, किसी इंसान से तो बिल्कुल नहीं डरना। डरना छोड़ देंगे तो वो डराना छोड़ देंगे। एनर्जीज बहुत मैटर करती है। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको ऐसा, क्योंकि ये किसी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई है, सो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ आपको ऐसा लगता है, कोई भय है, कुछ ऐसा है, तो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में शार्क की इमेज, ठीक है, लगाइए। या फिर है ना, हनुमान जी की इमेज लगाइए। एनिमल स्पिरिट गाइड के बेसिस पे मैंने आपको गाइड किया है शार्क की इमेज, और आपको हनुमान जी का, है ना, इमेज लगाना है, हनुमान जी के फ़ोन पे, ठीक है। ऑरेंज कलर में का है, वो वाली वॉलपेपर लगाना है, जिसमें हनुमान जी बहुक मुख में है। ऑरेंज कलर में हनुमान जी का आपको, है ना, वो वाला फोटो वॉलपेपर में, अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगाइए। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमल स्पिरिट गाइड के बेसिस पे तो मैंने आपको गाइड कर ही दिया, तो वो और या फिर हनुमान जी ज़रूर ज़रूर लगाइए। आप अपने अंदर ये जो किसी भी चीज़ से, किसी भी लोग से जो इतना डर है ना, वो चीज़ ख़त्म होगा। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। जय श्री राम। किंग ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जा रहे हैं, किसी ना किसी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर,
उससे हो कुछ नहीं रहा, उससे हो रहा है कि आप अपनी आपकी रूटीन जो है, आपकी डेली रूटीन है, आपकी जो लाइफ की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है। आप अपने आप पर, अपनी प्लानिंग्स पर, अपनी सोच पर काम नहीं कर पा रहे हैं और आपकी बहुत एनर्जीज खराब हो रही। तो कोई अगर कुछ गलत कर रहा है या कुछ समथिंग है, सो इफ़ यू इस पर इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो चाहते हैं कि आप क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे और वो आपको प्रवोक करेंगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको एग्रेसिव करेंगे, गुस्सा करवाएंगे ताकि आप उन चीज़ों में फंस के रह जाए। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर एनर्जीज, बिकॉज वेन यू विल बी गेट केयरफुल देन नो वन कैन बीट यू, दिस इज़ फॉर श्योर। सो इस चीज़ को ध्यान देना है कि ना ही किसी पर गुस्सा करना है, ना ही किसी के बारे में चिंतन करना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एनर्जीज़ को बहुत सेव करेगा और ये चीज़ ज़रूरी है आपके करियर के लिए, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। तो इन चीज़ों पर ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए यही बात आ रही है कि ईश्वर आपको हर पल संदेश देते रहते कि इस बात को छोड़ दो। और हाँ, इंसानियत रखनी है, क्योंकि ये आप पशु पक्षी है ना, पेड़ पौधे, इन सब की आपको सेवा करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आप सेवा करते हो तो आप अपने भाग्य में परिवर्तन देखता हुआ महसूस करते हो। तो मैं हमेशा ये चीज़ को कहती हूँ, तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस भी देना है, बिकॉज वेन यू डू इट यू एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पशु पंछी और पेड़ पौधे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और जो निभाते हैं उन्हें पुण्य भी प्राप्त होता है और सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। साथ ही साथ आपके बिहेवियर में, आपके माइंड में वो चीज़ें बैलेंस होती है, बिकॉज व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द नेचर, विद द प्लांट्स, आर यू ऑल गेटिंग, व्हेन यू आर फीडिंग द फिशेस, द डॉग्स, the cows, then you are seeing the difference in yourself, in your personality, and definitely difference in your destiny. So give importance to this, ठीक है। एंड डेफिनेटली लैक ऑफ एनर्जीज़ की, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी स्ट्रांग आ रही कि बहुत ज़्यादा आप ऊर्जाहीन हो चुके हैं। किसी पर गुस्सा कर करके, किसी पर कड़वे वचन, कोई आपको बोल बोल के उस चीज़ का आपके माइंड पर बड़ा गहरा, कोई प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस तोड़ दिया किसी ने, कोई अपने पीछे हट गए कोई काम से, कोई पार्टनरशिप में थे और वो पीछे हट गए भागीदारी से, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो अगर किसी भी कोई तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी होती है और उसकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी होती है। तो अगर आप चाहें तो आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए रीडिंग होती है। तो रीडिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, पहले कुछ दिनों से रीडिंग नहीं ली जा रही थी, ठीक है। सो अब आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपको रीडिंग अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी, जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटिंग टू हेल्थ, क्योंकि आयुर्वेदिक की, अभी मैं आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रही हूँ, वैदिक शास्त्रों की, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आप, हेल्थ रिलेटेड भी, साथ ही साथ जो हमारे गुरुओं के द्वारा जो है ना, जो गोपनीय वो जो शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तिशाली मंत्र, तो वो सारी चीज़ें, वो विधि, वो सब कुछ, तो अगर आप वो चाहते हैं कि एकदम तुरंत रिजल्ट्स मिले मंत्रों के द्वारा, शक्तिशाली मंत्रों के द्वारा, और साथ ही साथ आयुर्वेदिक तरीके से, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटिंग टू हेल्थ, फाइनेंस और एनीथिंग, बिकॉज हम जानते नहीं हैं, बट वो शक्तियाँ, उनकी कृपा, उनका लाइफ में बदलाव बड़ी गोपनीय होती है। बस वही बात है कि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती नहीं है और सब तक पहुँचती भी नहीं है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही कि सबके भाग्य में भी नहीं होती और सब तक पहुँचती भी नहीं है। इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग कहता है कि वो इंसान के पास पहुँच कर भी वो इंसान उस चीज़ को करेगा नहीं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये बड़ी बड़ी मतलब ये रहस्यमयी चीज़ है, और वो शक्तियाँ हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर परमात्मा के साथ डिवाइन कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो माता रानी की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तभी हम उन चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोई औकात नहीं, हम में से कोई भी नहीं जुड़ सकता उस चीज़ से। तो वही बात, अपने कर्मों का, हमारे अच्छे कर्म कर रहे कि हम बुरे कर्म कर रहे, तो उसके हिसाब से हमें फल मिलता है, ठीक है। तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद के बेसिस पे लेना है, किसी को या इवन यूनिवर्स को, परमात्मा को गलत नहीं ठहराना, क्योंकि या फिर गुरुओं को भी, क्योंकि गुरु को, परमात्मा को, इवन श्री कृष्ण जी ने भी वर्णन किया गया है ना कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध बनता है और उस अपराध का क्षमा नहीं होता। बाकी कोई भी अपराध होता है तो उसका क्षमा होता है। अगर आप चाहे तो मैं एक दिन ना, मैं सोच भी रही हूँ, बस परमात्मा की आज्ञा हो कि वो उस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ, कि मतलब वो चीज़ रीडिंग नहीं करूँ, उस टॉपिक पे मैं बात करूँ आप सबके साथ कि कौन से पाप होते तब उससे हमारे ये प्रॉब्लम होते और कैसे उसका निवारण।
तो वही बात है कि जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जो सच में ये चीज़ चाहते हैं वही, क्योंकि ऐसे करना बड़ा गलत बात हो जाएगा। और उन शक्तियों का बस आदर से सत्कार से, क्योंकि वो बड़ी शक्तिशाली, और जब आपके भाग्य में परिवर्तन होगा तभी आप उनसे जुड़ेंगे भी। तो ये मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स का, अपना सबका अनुभव ये मैंने। जय शिव शक्ति, जय श्री महाकाल। राइट। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो वही बात है कि आप ये कुछ बातों का खास ख्याल रखिए, अपने आइडियाज़ पर, अपने आप पर काम करना शुरू करिए। और बहुत सारे लोगों में आपकी एनर्जीज स्कैटर्ड हो रही है, तो उस चीज़ को सेव करना शुरू करिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत ग्रैंड सोच के रखा हुआ है। ठीक है, आपके ड्रीम्स, जो आप सपने देख रहे हैं, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। खुशियाँ, सुख, समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा और सेटिस्फैक्शन, सक्सेस, हर एक चीज़ वो आपको प्राप्त होने वाला है। लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट्स, एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग ऑफ, एवरीथिंग यू विल गेट, गुरु आज्ञा से। ठीक है, ये बात है। अगर आप धन धान्य प्राप्ति है ना, रेमेडी चाहते हैं, जो धन धान्य, और मतलब ये बड़ी दिव्य शक्ति है, और बहुत मतलब माँ लक्ष्मी का, माता रानी के है ना 10 रूप की विशेष कृपा है, विशेष शक्ति है। तो आप ये रेमेडी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। सो फील फ्री टू मैसेज। तो या फिर मकान रिलेटेड या फिर धन रिलेटेड, ठीक है, मकान रिलेटेड, आप अपना एक नया घर बनाना चाहते हो और अचूक मात्रा में संपत्ति आप चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एक बहुत पावरफुल रेमेडी है और द बेस्ट। ठीक है, अगर आपका कहीं धन अटका हुआ है, या किसी प्रकार की जो धन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड हो, नज़र लग जाती है बार बार, जो नज़र दोष निवारण के चार्जेस 1100 है। ठीक है, तो वो जो भी मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका सटीक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन यू विल गेट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919, और अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं और गोपनीय हैं, और साथ ही साथ ये कोई बताता भी नहीं है, इवन आपको भी नहीं बताना है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसका महत्व ही अलग है। और बस मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में चीज़ें बदले, और जो जेन्युइनली जिसको माता रानी चाहती है वो कनेक्ट हो और लाइफ में परिवर्तन आए। ये बड़ा बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ये कलेक्टिव रीडिंग में ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि अपने गोल्स पर और उस परमपिता परमात्मा पर अविश्वसनीय नहीं होना, यानी विश्वास करना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। और ये जो आप विश्वास नहीं करते, इसलिए आप कार्य नहीं करते, इसलिए आप एक्शन नहीं लेते, और गुस्सा और एग्रेशन और उस चीज़ का रिग्रेट, वो आप लोगों पर, चीज़ों पर आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर इंपॉर्टेंस देना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ और उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।